रमज़ान की तैयारी तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों की ग्रॉसरी शॉपिंग जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। हम लोगों ने क्या क्या आइटम्स ख़रीदी हैं अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन में, वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ में मैं आप लोगों के साथ ना एक छोटी सी और मज़ेदार सी क्लिप भी शेयर करने वाली हूँ। एंड आई होप सो कि आप उसको देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मुर्गे को इग्नोर कीजिएगा। और ये जो भी मैं आइटम्स आपको दिखा रही हूँ ना, ये हमारे रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए है, क्योंकि रमज़ान में तकरीबन थोड़े से क्या 2-3 दिन ही रह गए हैं। तो अम्मी और बाबा गए थे बाज़ार में, उनके साथ नहीं गई। बाज़ार नहीं, आई मीन टू से कि यूटिलिटी स्टोर वो लोग गए थे, मंडी गए थे, सब्ज़ी मंडी। वहाँ से उन्होंने ये तमाम चीज़ें ख़रीद कर लाई हैं। और इनमें से बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें स्टोर करके रखना है, और उनको स्टोर करने वाली जो वीडियो होगी ना वो अलग से होगी। घी भी आ चुका है, सारी दालें आ चुकी हैं, सारे मसाला जात आ चुके हैं, ईच एंड एवरीथिंग आ चुकी है। मायोनीज़ भी आ गई है, केचप भी आ गई है, जो कि हम लोगों ने सैंडविचेस बनाने के लिए या फिर मैकरोनी और दूसरी जो आइटम्स होती हैं ना फ़ास्ट फूड वाली, उनको बनाने के लिए बाय की है। तो ये जी हम लोगों की जो सारी आइटम्स है ना, ये रमज़ान के लिए हैं। रमज़ान के आने से पहले पहले ही ना इंसान जब ये तमाम तैयारियां कर लेता है ना, तो फिर उसकी तमाम तर जो तवज्जो होती है ना वो सिर्फ इबादत की तरफ ही रहती है, क्योंकि उसने बाकी तो तमाम तैयारियां कर ली होती है ना। अगर हमारी ग्रोसरी रह जाए, बाकी चीज़ें रह जाए, तो फिर हम लोगों को टेंशन लगी रहती है। और फिर रोज़ा रख कर इन तमाम चीज़ों को ख़रीदना, फिर घर लेकर आना ना, एक टफ़ सी कंडीशन को क्रिएट कर देता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोगों ने पहले से ही रमज़ान की शॉपिंग कर ली। और मुझे पता है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो कि मेरे व्लॉग्स को वॉच करते हैं, उन्होंने हमसे पहले रमज़ान की सारी प्रिपरेशन कर ली है। तो जी हमारी जो प्रिपरेशन थी ना वो तो चले एक साइड पर थी, लेकिन उसको करने के साथ साथ हम लोगों ने रात का खाना भी बनाना था। अम्मी हर चीज़ को फ्रिज के अंदर रख रही थी। मैंने उनको बोला कि अभी तो शाम हो गई है, तो हम लोगों ने डिनर की तैयारी करनी है, फ़िलहाल तो इनको साइड पर रखते हैं। जो फ्रीज़र में रखने वाली चीज़ें उनको हम लोगों ने फ्रीज़र में रखा। जो बाकी थी ना, जिनको हमने स्टोर करना है चीज़ों को, वो हम लोगों ने साइड पर रखी हैं, क्योंकि अभी उनको काटना है, साफ़ सुथरा करके पैकेट्स में रख कर ना फिर उनको हम लोगों ने फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है, ताकि हम लोगों का रमज़ान अच्छे से गुजर सके। तो रात के खाने की हम लोगों ने जो तैयारी की थी, उसके अंदर अम्मी ने बनाया था आलू गोश्त, और मैंने साथ में बनाई थी वेजिटेबल बिरयानी। लेयर्ड वाली नहीं थी, दूसरी थी। इसके साथ ही हम लोगों ने रोटियां बनाई थी। थोड़े ऐसे कुकम्बर को हम लोगों ने काट लिया था, साथ में कोक भी थी। मेरी बड़ी आपी आई हुई हैं, साथ में हमारा मुन्ना चुन्ना भी आया हुआ है। तो उसकी जो फरमाइश होती है ना, वो कहता है कि मुझे शोरबे वाली चीज़ पसंद है, और मुझे भी लिटरली शोरबा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने आलू गोश्त जो शोरबे वाला होता है ना, उसको प्रेफर किया, क्योंकि हम लोगों ने बच्चे की खुशी को भी देखना था। तो आलू गोश्त बनाया था हम लोगों ने। बाकी आप सारा कुछ वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और साथ में मैं आप लोगों को ये चीज़ भी कहना चाहूँगी कि देखें, कोशिश किया करें कि जो रात का खाना होता है ना, वो मगरिब से पहले बना लिया करें, क्योंकि मगरिब के बाद ना बहुत से और काम ऐसे होते हैं जो कि हमें याद आना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस रमज़ान में अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन करने के साथ साथ अपने आप को भी फुली प्रिपेयर करना है अपनी इबादत के लिए। और आप लोगों ने वो तमाम काम करने की कोशिश करनी है जिनको करने की वजह से आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ मज़बूत हो, और ना सिर्फ अल्लाह ताला के साथ मज़बूत हो, बल्कि उसकी जो महलूक है ना, उसके साथ भी आपका ताल्लुक़ मज़बूत हो सके। तो अम्मी मेरी लगी हुई थी खाना बनाने, मैं भी उनके साथ लगी हुई थी। चावल मैंने बनाए थे, और बाकी का जो काम था ना वो अम्मी ने किया था। रोटियां भी हम दोनों ने मिलजुल कर ही बना ली थी। रोटियों की क्लिप मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थकी हुई थी, तो मेरा मूड नहीं था कि मैं इस क्लिप को भी अब बनाना शुरू कर दूँ। आपको पता तो है कि हम लोग डेली बेसिस पर रोटियाँ बनाते हो, तो अब क्या मैं रोटियों का डेली मतलब इसके अंदर व्लॉग डाला करूँ। जो चलो जी, इस चीज़ को तो साइड पर करते हैं। साथ में मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, मैंने अपनी प्रीवियस 2-3 व्लॉग्स में भी आप लोगों से पूछा है कि अगर आप लोगों में से कोई भी अस्माउल हुस्ना कोर्स करना चाह रहा है इस रमज़ान, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरी सब पूरी कोशिश है कि हम कोई ऐसी चीज़ सीखें जो कि इन फ्यूचर भी हमारे काम आए। तो इंशाल्लाह ताला मैं इस चीज़ को खुद लेकर चल रही हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा जो अस्माउल हुस्ना कोर्स हो उसमें मैक्सिमम 10 या 15 लोग मेरे साथ शामिल हों। अगर एक भी बंदा आ गया ना मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह से तीन नहीं 5-6 लोग पहले ही आ चुके हैं माशाल्लाह से। ये बिगेस्ट अचीवमेंट है मेरे लिए। मैंने पूरा प्रॉपर एक सेटअप भी बना लिया है, उसकी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बल्कि मैंने उसका पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने किस तरह से अपने आप को
प्रिपेयर किया है, अपने डेस्क को प्रिपेयर किया है और अपने कॉर्नर को प्रिपेयर किया है रमज़ान के लिए। देखिए बाकी प्रिपरेशन भी ठीक है, वो हम लोग करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की आमद के लिए या रमज़ानुल मुबारक के महीने को फ़ेस करने के लिए? हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया है। अगर नहीं किया तो कोई भी बात नहीं, कोई टाइम नहीं गुजर गया या बहुत देर नहीं होगी, बल्कि आप अभी और इसी वक्त से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं रमज़ान अल मुबारक के लिए। और आप लोग ऐसी रूटीन को चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप रमज़ान अल मुबारक में अपने ताल्लुक़ को अल्लाह ताला के साथ और अल्लाह ताला के साथ साथ उसकी महलूक के साथ भी मज़बूत तर कर सकते हैं। ग्रॉसरी जो थी हम लोगों की, उसमें हमारे जो 3 पैकेट थे ना घी के, वो तो रह गए थे स्टोर पर ही। फिर जब हम लोगों ने उसकी क्वांटिटी को देखा, मैंने तो नहीं, बाबा ने देखा था, तो उन्होंने देखने के बाद बोला कि ये तो 6 ऊपर लिखी है इनकी क्वांटिटी, लेकिन हम लोग के पास 3 है, तो हम लोग थोड़े से परेशान हो गए। लेकिन वहाँ से अगर आपका कोई सामान रह जाए ना, तो वो वापस आप लोगों को दे देते हैं। तो हम लोग आज जाकर लेकर आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हमें वो हमारा सामान मिल चुका है। तो आज की जो मेरी वीडियो थी ना, उसके अंदर मैंने सिर्फ यही चीज़ें आप लोगों को दिखानी थी, बतानी थी। और मैं ये भी करती हूँ, क्या उसको कहना था मैंने, हाँ, उम्मीद करती हूँ कि ये जो मेरी रूटीन है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैंने ना एक वीडियो के लास्ट पर एक छोटी सी मज़ेदार सी क्लिप डाली हुई है, अभी वो आने वाली है क्लिप, तो आप लोग उसको भरपूर तरीके से कीजिएगा इंजॉय, और इंजॉय करने के बाद मुझे बताइएगा कि क्या ये सही है। सो हियर लेडीज़ आर बिजी। क्या बना रही हैं आप ही? शी इज़ माई मोटो। ये मेरी सबसे प्यारी आप हैं, बढ़िया आप हैं, जो कि आई हुई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये किचन में मम्मी की हेल्प कर रही हैं, ऑमलेट बनाने लगी हैं। और क्या है आपके नाश्ते में, कौन कौन सी आइटम है? चाय, सालन, अंडा। पार्टी? यस। सुबह सुबह कौन पार्टी करता है? बीड़ू तुम पागल हो गया रे क्या? मम्मा तो पार्टी कर देना। अच्छा जी, सालन होगा, ऑमलेट होगा और पराठा होगा। होगी आप ही, यू आर माई लव। अब ना मैं आओ पूछे ओस्तगफिर। लो जी गाइस, मेरी आपी ने क्या है कि पंजाबी च बहुत मज़ा आंदा व्लॉग ਨੂੰ अपलोड ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ बोल के ना, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ व्लॉग ਪਾਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह। तो जी मुझे बताइएगा कि ये जो हमारी पंजाबी वाला क्लिप था, क्या ये बहुत मज़े का था? अगर तो मज़े का था तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर पंजाबी की तरफ आऊँगी और हम लोग अपने व्लॉग्स को ना पंजाबी में ही अपलोड किया करेंगे। लेकिन उसके लिए ये चीज़ है कि आप लोगों ने पहले हमें इन्फॉर्म करना है कि क्या ये सही है, आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं। तो जी आज की वीडियो बस यही थी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को हमेशा की तरह पसंद आई होगी और हमारी ग्रोसरी की शॉपिंग भी आप लोगों ने देख ली होगी। पीछे से हमारा मुन्ना बोल रहा है, तो वो बहुत ही क्यूट है और प्यारा है माशाल्लाह से। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।